नमस्कार, चढ़ती कला टाइम टीवी के बीकाना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आभा सोनी और अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान श्री गंगानगर में शुरू, लोगों में दिखा भारी उत्साह। गैस सिलेंडरों की सब्सिडी सीधे उपभोक्ता को देने की योजना 1 जनवरी से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में शुरू। और स्कूलों में 4 जनवरी तक बढ़ाई कक्षा 5 तक की छुट्टियां, बढ़ते ठंड के कारण प्रशासन ने उठाए कदम। और अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी का असर दिल्ली में दिखने के बाद अन्य शहरों में भी देखने को मिल रहा है। श्री गंगानगर के गोल बाजार में अंबेडकर चौक पर आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया, जो दोपहर 12 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। प्रवक्ता ने बताया कि यह पार्टी आम आदमी की पार्टी है और इस पार्टी का लक्ष्य भ्रष्टाचार को खत्म करना है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आम आदमी वैसे ही परेशान रहता है और देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार से आम आदमी मानसिक तौर से भी परेशान हो जाता है। श्री गंगानगर के आम आदमी उत्साहित होकर इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। पार्टी का प्रचार प्रसार के लिए सदस्य अभियान शुरू किया गया है और अभी ये सदस्य अभियान एक दिन छोड़ के एक दिन शहर के विभिन्न अलग अलग जगह पे रखा जाएगा, जिसमें आम आदमी तक हमारे मेंबर बनने में कोई मतलब दिक्कत ना हो। आम आदमी की जिंदगी को स्वस्थ बनाने के लिए हमने ये शिविर लगाया है, जिससे आम आदमी अंधेरे में रहकर अपनी स्वच्छता से, स्वतंत्रता से और एक लिमिट के एक दायरे के अंदर अपनी जिंदगी जियो और जीने दो पर चले, जिससे किसी के अंदर मतलब जब चलता है तो आदमी क्या है कि आजकल के वातावरण के आदमी भयभीत चलता है, घर से भी चलता है तो भी डर लगता है, बाहर चलता है तो भी डर लगता है। और ये आपकी पार्टी जिस प्रकार से कार्य चल रही है या जो उनकी कार्यक्रम है, उसके अंदर वो कहता है कि मैं सो रहा हूँ तो भी स्वतंत्र हूँ, बैठ रहा हूँ तो भी स्वतंत्र हूँ, चल रहा हूँ तो भी स्वतंत्र। यानी वो अपने अंदर ऐसी मतलब क्या है कि इंटरनली मतलब क्या है कि आत्मीयता को महसूस करता है, यानी सुख महसूस करता है। वो कभी वो कहता है मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मतलब क्या है कि जीते जी मेरी जिंदगी में अब तक तो नरक ही चलता रहा और आज से या जब से मतलब क्या है कि सेंटर के अंदर मतलब क्या है कि ये सुनी है सरकार, तब से मैं अपने आप में गौरव महसूस करने लगा कि यार सच्चाई की भी जीत होती है। रावला मंडी के निकटवर्ती चक 8 केपीडी के लोग पिछले 1 साल से सड़क की मांग को लेकर सरकारी महकमे के चक्कर काटकर थक चुके हैं। वन विभाग द्वारा रास्ता बंद करने पर चक 8 केपीडी की 20 से 25 ढाणियों के रहने वाले लोगों का सड़क संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों ने बताया कि ये रास्ता करीब 30 सालों से आम जन के लिए चल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से ये रास्ता वन विभाग ने तारबंदी कर आम रास्ते में पौधारोपण कर रास्ता बंद कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग के रास्ते को छोड़कर सीधे नहर पर पुल की मांग भी सिंचाई विभाग से की थी, लेकिन विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। बंद रास्ते से आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे भी अपनी जान जोखिम में डालकर नहर पार करते हैं। पहले रास्ता चालू था, इसके बाद में वन विभाग ने दोबारा पेड़ उखाड़ कर लगाए थे, इस रास्ते को बंद कर दिया। हमारे रास्ते का कोई आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना इसी आबादी को जोड़ रहा है। ये हमारा रास्ता इतना ही रास्ता था, आगे नहर पर पुल नहीं है, पुल नहीं होने की वजह से हमारा ये रास्ता यहाँ से जाम हुआ। तो हमने इस रास्ते के बारे में अपील की है जी, तो अपील करने पर नरेगा कार्य इस रास्ते पर चालू हुआ था। तो रास्ता कितने टाइम से बंद है? रास्ता अब पौधे लगा दिए हैं, पहले पौधे नहीं थे और ये रास्ता चलता रहा है पहले 20-25 सालों से चल रहा है। गैस सिलेंडरों की सब्सिडी 1 जनवरी से सीधे उपभोक्ता को मिलेगी और यह राशि उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे जमा होगी। इसके लिए सरकार द्वारा 2 फॉर्म गैस एजेंसियों पर निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं और वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्हें भरकर उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी पर जमा करवाना होगा। इसके लिए आधार कार्ड की कॉपी व अन्य दस्तावेज की कॉपी उपभोक्ता को गैस एजेंसी व बैंक को जमा करवानी होगी। इस योजना से जुड़ने के बाद उपभोक्ता को मार्केट की कीमत पर सिलेंडर दिया जाएगा और सिलेंडर की सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा होगी। साथ ही यह राशि उपभोक्ता के खाते में एडवांस में जमा होगी। उपभोक्ताओं को 3 महीने के अंदर इस योजना से जुड़ना होगा। 31 मार्च तक इस योजना से नहीं जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को सिलेंडर की पूरी कीमत देनी होगी। श्री गंगानगर के साथ साथ हनुमानगढ़ में भी यह योजना 1 जनवरी से शुरू हो गई है।
करीब एक हफ्ता पहले पकड़े गए पाक घुसपैठिए ने खुफिया एजेंसियों को अभी तक अपने भारत आने का मकसद नहीं बताया है, जिससे उसे अब उच्च स्तरीय पूछताछ के लिए संयुक्त पूछताछ केंद्र जयपुर ले जाया जाएगा, जिससे उसके आने का मकसद पता चल सके। गंगानगर में 5 दिन तक खुफिया एजेंसियों ने उससे सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन उसने बस यही बताया कि वह रास्ता भटक गया था। इससे पहले भी 1991 में वह जासूसी के इल्जाम में जयपुर की जेल में सजा काट चुका है और सजा काटने के बाद वह वापस पाकिस्तान चला गया था। अब फिर से उसके भारत सीमा पर पकड़े जाने से उस पर संदेह बना हुआ है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सच, फैशन की चकाचौंध, परमात्मा का ध्यान, चिकित्सा जगत की हर खबर। अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह कदम, कुलदीप सिंह, दर्शन सिंह, डॉक्टर जगदीश वर्मा। हम पहुंचाएंगे आप तक, हम हैं बीकाना न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्री गंगानगर में 1 जनवरी को भी ठंड का कहर जारी रहा। धूप तो निकली, पर ठंडी हवाएं चलने से ठंड बढ़ते देख प्रशासन ने 5वीं तक के बच्चों की छुट्टियां बढ़ाते हुए 4 जनवरी तक अवकाश रखा है और 5 जनवरी को रविवार होने से स्कूल 6 जनवरी को खुलेगा। साथ ही कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों का समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। ये आदेश सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होंगे। तेज ठंड को देखते हुए 16 शहरों में प्रशासन ने 5वीं कक्षा तक के स्कूलों में 4 जनवरी तक छुट्टी बढ़ा दी है और सीकर जिले में यह अवकाश 2 जनवरी तक ही रहेगा। भयंकर सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर गंगानगर के द्वारा स्कूलों में 5 जनवरी तक कक्षा 1 से 5 तक की छुट्टियां कर दी गई हैं, जबकि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की कक्षाएं या ऊपर की जितने भी क्लासेज हैं उनके नियमित स्कूल चल रहे हैं। जैसलमेर पिछले कई दिनों से यातायात व्यवस्था का हर दिन जनाजा निकलता रहता है एवं ग्रामीण प्रशासन की अव्यवस्थाओं के शिकार हो रहे हैं। हालांकि थानाधिकारी जयप्रकाश बेनीवाल की ओर से मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कांस्टेबल नियुक्त किए गए हैं, लेकिन वे ड्यूटी पर तैनात कम ही दिखाई देते हैं, जिससे मुख्य बाजार गांधी चौक से लेकर कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय तक लंबा जाम लग जाता है, जिससे वाहन चालकों का समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। वरिष्ठ भाजपा नेता रवि शर्मा ने थानाधिकारी को ज्ञापन भेजकर यातायात व्यवस्था में सुधार की मांग की है। ऐसा ही कुछ दृश्य अक्सर मुख्य बाजार में हर रोज देखने को मिलता है। मंगलवार को गांधी चौक से लेकर रेलवे स्टेशन, राजकीय चिकित्सालय एवं मुख्य बाजार से लेकर बस स्टैंड तक लंबा जाम लगा रहा, जिसे करीब 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद पुलिस के जवानों ने बमुश्किल खुलवाने में सफलता हासिल की। मुख्य मार्ग पर प्रतिदिन लगने वाले इस जाम का मुख्य कारण वाहनों को बीच मार्ग में वाहन मालिकों द्वारा खड़ा करना भी है। वाहन चालकों ने मुख्य बाजार में डिवाइडर एवं यातायात संकेतक लगाने की मांग की है। श्री गंगानगर में नए साल 2014 के आगमन पर शहर वासियों ने अलग अलग तरीकों से स्वागत किया। यहाँ जगह जगह लोगों ने विभिन्न तरीकों से जश्न मनाकर नए साल का लुत्फ उठाया। वहीं 1 जनवरी को अमावस्या होने से शहर में जगह जगह लंगर लगाकर नए साल की खुशियाँ मनाई गयी। आमतौर पर अमावस्या को गुरुद्वारों और मंदिरों में ही लंगर लगाया जाता है, लेकिन इस बार नव वर्ष होने के कारण लोगों ने जगह जगह इस प्रकार के आयोजन कर नए साल की खुशी का इजहार किया। वहीं गुरुद्वारा शहीद नगर बुढ़ा जोहर में भी अमावस्या मनाई गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। कथावाचक, रागी आदि सभी ने इस मौके पर गुरबानी की विचारों से संगतों को निहाल किया। इसके उपरांत पाठ भोग डाला गया। इस मौके पर दूर दूर से संगतों ने आकर गुरु साहिब के समक्ष मत्था टेका। गोलूवाला स्थित सिंह सभा गुरुद्वारा में संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मलोट से आए खास संतों ने जनता को निहाल किया। इस अवसर पर पीलीबंगा विधायक, साधु शहर विधायक व मंडी के अन्य गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। बाबा अमृतपाल सिंह ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए बताया कि हर वर्ष गुरु पर्व पर संत समागम गुरुद्वारे में किया जाता है। इस कड़ी के तहत यह 5वां संत समागम है। अंत में बाबा अमृतपाल सिंह ने आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अभी तक के लिए बस इतना ही और ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीकाना न्यूज। राजनीतिक
हलचल, जुर्म की दुनिया का सच, फैशन की चकाचौंध, परमात्मा का ध्यान, चिकित्सा जगत की हर खबर, अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह कदम, कुलदीप सिंह, दर्शन सिंह, डॉक्टर जगदीश वर्मा। हम पहुंचाएंगे आप तक, हम हैं बीकाना न्यूज।